वो भी बेचारे ठीक से सो नहीं पा रहे, इतना देश के लिए पूरा मर मिट के काम कर रहे हैं, फिर भी दुनिया गाली दे रही है, अरे उसने क्या किया, उसने क्या किया, उसने देश को बेच खाया, उसने ऐसा कर डाला। दुनिया भर की गाली खानी पड़ रही है 18 घंटे काम करने के बाद भी। तो सब अपने अपने ढंग से, तरीके स्वरूप अलग अलग हैं, बाकी दुखी सब हैं, परेशान सब हैं। तो बेटा फिर सुखी कौन है? बोले सुखमस्ति विरक्तस्य मुनि एकांत जीविनः। जो नितांत एकांत में शांत पड़े अपने भगवान के भजन में मस्त है, वे संत ही सुखी हैं। तब आत्मदेव को वो महात्मा की बात याद आ गई, अरे बाबा जी ने पहले भी यही बात कही थी। बेटा अब समझ में आ गई बात, सच में संत ही सुखी है। पर क्या करें, भजन में मेरा मन ही नहीं लगता, मैं कैसे भजन करूं? तब गोकर्ण जी ने बहुत बढ़िया उपदेश दिया। देहिस्तिमां सरुदरे विमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि कामतृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिन्तनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। इसको गोकर्ण गीता कहते हैं। ये 2 श्लोकों में ही सूत्र रूप में सारा सार निकाल के दिया है। जो विद्वान पुरुष होते हैं उन्हें बहुत व्याख्या करके समझाने की जरूरत नहीं, वो इशारों में समझ जाते हैं। इसलिए आत्मदेव भी परम विद्वान थे, इसलिए गोकर्ण जी ने सूत्र में ही उन्हें समझाया 2 श्लोकों में। देहिस्ति मांस रुधरे अभिमतिम त्यज। ये जो देह है, जो मांस अस्थि और स्नायु आदि से बना हुआ है, सप्त धातु विनिर्मित है, इसमें बहुत आसक्ति मत करो, ये छोड़ना पड़ेगा। और जब शरीर लेके पैदा होंगे वही छोड़ना पड़ रहा है, तो शरीर के संबंधियों को तो छोड़ना ही छोड़ना है। जाया सुता दिशु, जाया और सुत, ये 2 में जब से अधिक आसक्ति होती है। पत्नी और पुत्र आदि और सब बाद के हैं। सर्वाधिक आसक्ति पत्नी में और पुत्र में होती है। ममताम विमुंच, आप इनको कहते हैं मेरे। ममता माने मम, मेरे है ये। इसी का नाम है अहमता ममता। अहमता शरीर में, ममता शरीर के संबंधियों में, रिश्तों में। इन दोनों को त्यागो और वैराग्य राग रसिको भव। वैराग्य के रसिक बनो। राग करके क्या मिला वो तो तुमने देख लिया पिताजी, अब वैराग्य से क्या मिलेगा उसका भी अनुभव करके देखो। अनिशम पश्य, ये सारा संसार अनित्य है, क्षणभंगुर है, कोई भी यहां टिकाऊ नहीं है, सब नष्ट होने वाला है। जिस वस्तु में जितनी आसक्ति होती है उसके नष्ट होने में उतना ही कष्ट होता है। दुकान पे कोई गमला रखा हुआ है और वो अचानक गिर के फूट गया, आपके सामने फूटा, कोई परेशानी नहीं, कोई कष्ट नहीं, आपने देखा फूटते हुए, पर आपने उसे उठाया, पेमेंट करके खरीद लिया और फिर हाथ से खिसक गया, फिर फूट गया, फिर बड़ा कष्ट होगा, अरे राम राम, मेरा नष्ट हो गया। मेरापन जब जुड़ जाता है किसी वस्तु में, उसी के नष्ट होने का कष्ट होता है। और हमने मेरापन उन्हीं में जोड़ रखा है जो एक न एक दिन नष्ट होने ही वाले हैं, इसलिए हमें जिंदगी भर रोना पड़ता है। अविनाशी से प्रीति करो, जो नित्य हो, शाश्वत हो। उस परमात्मा से जब प्रीति हो जाएगी, उसमें ममत्व हो जाएगा, तो आपकी ममता सार्थक हो जाएगी। भगवान कहते हैं सबकी ममता ताग बटोरी मम पद बांध। सबकी ममता जो बिखेर रखी है इधर, ये मेरा मेरा मेरा, वो सब इकट्ठा करो और सबकी रस्सी बट करके मेरे चरणों से बांध लो अपनी ममता की डोरी, तो आपकी वो ममता सार्थक हो जाएगी। हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, ये ममता राम जी में भी तो हो गई है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, ये ममता है। पर संसार की ममता जहां कष्टकारी होती है, वहीं भगवान के प्रति जब ममत्व बुद्धि हो जाती है, वो ममता सार्थक हो जाती है, वो आपके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है। उसका नाम भक्ति है।
भगवान में जो ममता हो गए उसको ममता नहीं कहते, उसे भक्ति कहते हैं। लोक धर्मों का परित्याग करो और परम धर्म का आश्रय ग्रहण करो। साधु संतों का संग करो, भगवान की कथा प्रेम से सुनो, और कथा सुनते सुनते ही भगवान में अनुराग होगा। एक एक शब्द हृदय में उतर गया और आत्मदेव घर छोड़ करके जंगल में चला गया। दसम स्कंद का पाठ करते करते भगवान के चरित्रों में रति करते हुए आत्मदेव का उद्धार हुआ। अब पिताजी के जाने के बाद धुंधकारी ने माताजी को मारा पीटा, सो धुंधली ने जाके कुआं में आत्महत्या कर ली कूद के। और गौकर्ण जी तीर्थ यात्रा पर निकल गए। धुंधकारी अकेला रह गया तो 5 वेश्याओं को घर में लाके बैठा लिया। चोर डकैती का जितना माल था उनको देने लगा। एक दिन 5 ने मीटिंग करी, माल बहुत है और इसके आगे पीछे कोई नहीं है, आज ही निपटाओ।